ताजनगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित सूर्या गोल्ड अपार्टमेंट के निवासियों का जीना दूभर है। लोगों का कहना है कि अपार्टमेंट के तीनों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन चौथी तरफ बाउंड्री जैसे ही बनाई जाती है तो पूर्व पार्षद नेहा गुप्ता द्वारा यहां बाधा उत्पन्न कर देती है, जबकि सोसाइटी के अंदर बाहर के शरारती तत्व अंदर घुस आते हैं और सोसाइटी के अंदर ही शराब पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों के बच्चे सोसाइटी में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोसाइटी की निवासी का कहना है कि एक तरफ प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार लगातार स्वच्छ भारत अभियान व महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है, तो वहीं उन्हीं की पार्टी की पूर्व पार्षद नेहा गुप्ता ने हम क्षेत्रवासियों का जीना दूभर कर रखा है। सोसाइटी की साफ सफाई तक नहीं होने देती है, वहीं सोसाइटी की सुरक्षा के लिए दीवार को भी नहीं बनने दे रही है, जबकि सोसाइटी के पास समस्त कागजात बिल्डर के पास मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या अग्रवाल है। मैं सूर्या गोल्ड रेसिडेंसी से बोल रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कितनी गंदगी है, हम लोग कितनी गंदगी के ढेर में रहते हैं। अपना घर भी इंसान बनाता है, अपना घर जब लेता है इंडिविजुअल, चारों तरफ दीवारी होती है, हमारे 3 तरफ दीवारी है और ये पूरा खुला हुआ है। जो बगल के अराजक तत्व है वो यहाँ घुस आते हैं, हम लोगों से साफ कहते हैं, बॉलें फेंकते हैं अपनी, फिर उनको ढूंढने के बहाने आते हैं। हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज तक हमारी बाउंड्री वॉल नहीं बनी है, इस वजह से हमारी सोसाइटी नहीं बन पाई है। सोसाइटी नहीं बन पाई है, इस वजह से मेंटेनेंस नहीं हो पाती। हम किसको जवाब दे दें? हाँ, हमारा मेन होल भर जाता है तो हमें परेशानी है, इतनी गंदगी में से हमें निकल के आना पड़ता है। कोई ठीक करने आने वाला नहीं होता, ये सबको इकट्ठा कर लेते हैं बगल में। और आज जब फिर हमारा कूड़ा शुरू हुआ तो जो पूर्व पार्षद है नेहा गुप्ता, वो आ गई, उन्होंने काम रखवा दिया। जब वो इस समय किसी पद पर कार्यरत नहीं है तो फिर वो क्यों आती है और क्यों यहाँ का काम रुकवाती हैं? आए दिन यहाँ जुआ होता है, कोई भी घुसा चला आता है, कहता है कि हम बगल से हैं, यहाँ हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भैया हम बताइए, हम कहाँ सेफ हैं? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमको यहाँ पे बाउंड्री बनवानी दी जाए, हाँ, और स्ट्रिक्ट। और हमारे बिल्डर जब कह रहे हैं उनके पास सब कुछ एनओसी है, सब कुछ है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आप सोचिए इतने कूड़े के ढेर में कौन रह सकता है? आए दिन यहाँ सांप निकल चुके हैं। हाँ, हम लोगों को इस तरह की बीमारी हो रही है, जो मच्छर हमको काट के जा रहे हैं वो हमारे बॉडी में पस पैदा कर रही है। सूजन जनरल मच्छर नहीं काट रहा, इतनी गंदगी है। हमारी मोदी जी से, हमारे मुख्यमंत्री से यही अपील है कि जब स्वच्छ भारत का अभियान है, स्वच्छता घर से ही चालू होती है, जो हमारे घर के नीचे इतना कूड़ा है तो हम कैसे रह सकते हैं? आए दिन हम लोगों को कितना समय बर्बाद होता है। हाँ, आप उन लोगों को खुद सोचना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए ताकि हम लोगों की बाउंड्री वॉल, हमारी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो सके। आज हमारी बहन बेटियां हैं, वो रात को यहाँ घूम नहीं सकती हैं अपनी मर्जी से। हमें डर लगता है, हम 8 बजे के बाद उन्हें नीचे नहीं छोड़ सकते कि भाई कोई भी कहीं से भी शराबी घुसी आए, जुआरी घुसी आए, पीछे किसी को भी दबोच ले, किसी बच्ची को। बच्चे क्या, आज के टाइम में तो छोटे लड़के भी सुरक्षित नहीं है, हम उनको साइकिल चलाने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। आप बताइए। क्या नाम है आपका? मैं दिव्या अग्रवाल हूँ, यहाँ की रेजिडेंट हूँ सूर्या गोल्ड की। और हम सब यहाँ पर सफाई के लिए, अराजक तत्व हमारे यहाँ पर रोज आ जाते हैं। यहाँ पीछे की आप बाउंड्री देखिए, बच्चे हम यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं। यहाँ पर सफाई के लिए, सफाई करवाने बैठो तो यहाँ के पीछे अराजक तत्व रहते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पे कि हम सफाई नहीं होने देंगे। भाई क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आज हमने लेबर बुलाई है हमें सफाई के लिए, तो नेहा गुप्ता करके पार्षद है, वो आ गई लड़ने के लिए। पूर्व पार्षद है, क्यों आ गई लड़ने में? यही समझ में नहीं आ रहा है क्या चाह रही है वो। किसी न किसी टॉपिक को उठा के, हर रोज कोई ना कोई टॉपिक को उठा के किसी न किसी को वो मुद्दा बना के ले आती है और यहाँ पे ना बाउंड्री बनाने देती है। यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है, आप बताइए, रोज डेंगू मलेरिया फैल रहा है। अगर हम अपनी जगह अपनी सफाई करवा रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ की पार्षद रही है वो, फिर क्यों आ रही है लड़ने के लिए? फिर हम बोल रही है कि हमसे उल्टा सीधा बोला जा रहा है। भाई तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी प्यारी, क्यों आ रही हो यहाँ पर? आपके लोग तुम्हारा क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाह रही हूँ कि वो क्या चाहती हैं, वो क्या चाह रही हैं? ना तो वो सरकार की तरफ से लड़ने आ रही हैं या नगर निगम की तरफ से लड़ने आ रही हैं, किस तरफ से लड़ने आ रही हैं वो, और आ क्यों रही है? आप पहले ये बताइए, क्या रिश्तेदारी है? भाई ये सरकार जाने, वो जाने। हमने सिर्फ सफाई के लिए कर्मचारी बुलाए थे और हमारे जो बिल्डर है हमसे उन्होंने ये कहा है कि उनके पास सारे पेपर्स हैं, सारी एनओसी हो चुकी है, सब कुछ। हम इस दीवार के चक्कर में ये सोसाइटी नहीं बन पा रही है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। हम दिक्कत हमें है, क्यों रहता है उसी लोग आके यहाँ राजनीति फैला रहे हैं। भाई क्यों फैला रहे हैं? अगर एडीए को प्रॉब्लम है, नगर निगम को प्रॉब्लम है, तो वो आके बात करें ना। ये बीच में तीसरा आदमी क्यों आके क्यों लड़ता है? और रात में यहाँ पे बताइए। मेरा नाम शालिनी गर्ग, 101 डॉक्टर अशोक गर्ग, मिसेस डॉक्टर अशोक गर्ग। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है, यहाँ के सूर्या गोल्ड सोसाइटी में रहते हुए मुझे 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर ये सोसाइटी में बाउंड्री नहीं हो पा रही है। बाउंड्री के आसपास रहने वाले इन लोगों ने इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है कि हम लोग मक्खी मच्छरों में
मक्खी मच्छरों में रह रहे हैं और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं बिल्डर से क्या, ये हमें नहीं पता, या तो रुपया खाना चाहते हैं या वो क्या समझ नहीं आ रहा, फ्लैट लेना चाहते हैं, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया। कौन लोग हैं वो, कौन है? जो आसपास के गली के हैं, आज पहुंचे हैं वहां पे हरि पर्वत थाने में। अब ये नहीं मालूम कि हम नहीं जानते हैं कि ये कौन कौन है। आसपास वाले हैं, इधर के भी हैं, इधर के भी हैं, पड़ोसी पीछे के भी हैं, और वो कहते हैं नेहा जी कि मेरी बहन के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं, मेरे बहन के साथ सत्तानी कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। अरे भाई हम भी खड़े हैं, लेडीज, हम भी लेडीज हैं, हम सब खड़े थे नीचे, उसके बाद भी कोई हरकत, क्या हरकत करेगा कोई? खुलेआम मतलब कह रहे हैं कि भाई आप बाउंड्री हमारी। नेहा गुप्ता कौन है? नेहा गुप्ता यहाँ की पूर्व पहले की पार्षद, नेहा गुप्ता पहले की पार्षद है, जो इस समय आज यहाँ पे खड़ी हुई थी आके, नहीं कि नहीं साहब आप नहीं बाउंड्री बनाएंगे, जगह सरकार की है, सरकार की जगह है तो सरकार के कागज दिखाएं, सरकार के कागज है तो दिखाएं। वहां पे हम एएसपी के पास हरि पर्वत थाने में कल 4 घंटे रह के आए हैं। उन्होंने बुलाया इन लोगों को, सतीश कुमार है, ये संजय शर्मा है, इन लोगों को, तो उन्होंने की नहीं साहब हमें कोई परेशानी नहीं है। बोले पार्षद को भी बुला लो, आज के ऋषभ पार्षद बोला कि नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो किसको दिक्कत है, किस बात की दिक्कत है, ये समझ नहीं आ रहा है। हम क्या इस गंदगी में रहने के लिए यहाँ थोड़ा आए हैं? बिल्डर तो इस समय सोसाइटी के बहुत लोग हैं, आगरा में कौन कौन बिल्डर नहीं है और कौन सोसाइटी नहीं बना रहा है। और इस मतलब ये थोड़ा है कि हर बिल्डर एक एक फ्लैट ही बांटता रहेगा या एक एक जमीन बांटता रहेगा, टुकड़ा बांटता रहेगा। बताइए अब आप योगी सरकार से क्या मांग चाहते हैं? योगी सरकार से हम ये मांग चाहते हैं कि हमारी गली की व्यवस्था, हमारी सुरक्षा की जाए पूरी। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए और हमें सफाई चाहिए पूरी। जो मतलब जिस गंदगी में रहने के लिए अगर योगी जी देख ले हम रह सकते हैं तो हमें रहने के लिए मंजूर है। स्वच्छ भारत कैसे कहा गया? स्वच्छ भारत क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीप कपूर है। कपूर, क्या समस्या थी? क्या हम सूर्या गोल्ड अपार्टमेंट में रहते हैं सभी लोग। हमारा 3 तरफ से कवर्ड है एरिया, एक तरफ से बाउंड्री रह गई थी किसी कारणवश, और वहां पर आए दिन अराजक तत्व आता रहता है, जुआ खेलते हैं, पत्थर फेंकते हैं और गंदगी फैलाते हैं। वो लोग हमारे को बाउंड्री बनाने से रोकते हैं और उन्होंने काफी धमकाया इस बात के लिए, जिस वजह से हमारा वो बाउंड्री का काम नहीं हो पाता। जबकि ये हमारे अपार्टमेंट की रजिस्ट्री की हुई जमीन है, आधी जमीन अपर्णा वालों की है, आधी सूर्या गोल्ड वालों की है। हमें उसमें बाउंड्री बनाने से रोका जाता है। सभी डिपार्टमेंट से एनओसी ले ली हुई है और आरटीआई लगा कर ली गई है, ताकि हमें ये ना लगे कि ये हमारी जमीन नहीं थी, किसी वजह से किसी के धोखे से आ गई। ऐसा नहीं है, आरटीआई में हमारे फेवर में जमीन है और उसके बावजूद आज भी हमारे इस कार्य को रोक दिया गया इन लोगों ने। इसमें नेहा गुप्ता हैं जो पूर्व पार्षद हैं विजयनगर कॉलोनी की, उन्होंने कोशिश की पहले भी रुकवाने की, रुक गया। आज भी उन्होंने तमाम तरह के लोग इकट्ठे कर लिए जो इस डिपार्टमेंट के नहीं थे, और उन्होंने टीम भी बुला ली नगर निगम से, और उसको ये कहकर रुकवाया गया कि ये सरकारी जमीन है, जबकि उन्होंने खुद माना कि ये सरकारी जमीन नहीं हो सकती, ये अपार्टमेंट की ही जमीन होगी। अब उसके लिए उन्होंने कल हमें अपने डिपार्टमेंट में बुलाया है, डिपार्टमेंट में कल हम अपने कागज लेकर जाएंगे ताकि ये बाउंड्री का निर्माण हो सके। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.